करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान के चरणों में अनुराग करो, भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो। श्री व्यास जी ने कहा हमें खुद पता नहीं है, अगर कारण का पता होता तो फिर उस कारण को समाप्त करने के लिए यत्न करते। श्री महाराज नारद जी ने कहा व्यास जी मेरी बात सुनो, आपने महाभारत जैसा पंचम वेद का निर्माण किया, पंचम वेद बनाया, कई लक्ष्य श्लोक लिखे, पर जिन भगवान श्री कृष्ण को भक्तजन अपने आंखों में हृदय में बिठला के भुला नहीं पाते थे, जिन भगवान के लिए सब लालायित रहते हैं, जिनके दर्शन पाने के लिए योगी, तपस्वी, कर्तव्यनिष्ठ, तपोनिष्ठ, सन्यासी, महापुरुष निरंतर खड़े रहते हैं, आशा लगी रहती है, प्रतीक्षा करते रहते, प्रभु हमें मिल जाए, एक मिनट दर्शन हो जाए, एक क्षण उनके श्री मुखमंडल, उनके श्री चरणों का दर्शन करके मैं आह्लादित हो जाऊं। उन भगवान श्री कृष्ण के आपने विमल भक्ति का वर्णन नहीं किया है। उनके शरीर को आपने लहूलुहान करवा दिया, भीष्म पितामह से इतने बाण मरवाए कि पीतांबर को रक्तांबर बनवा दिया। सुख सारद नारद शेष महेश, सुख सारद नारद शेष महेश के नहीं ध्यान में आते रहे, जिनके लिए सब तरसते रहते हैं। आज जो आपने उनकी विमल भक्ति का वर्णन किया है, इसलिए आप कथा को शुभारंभ करो तो भगवान की विमल भक्ति का वर्णन करो, उनके चरित्र का यशोगान करो, उनके भक्तों की गाथाएं लिखो, उनके भक्तों की गाथाओं को सुनाओ, आपको सुख और शांति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। देखो समझ लो आप, कभी कभी लगता है कि धन है श्री तुलसीदास जी, धन है तुलसीदास जी, और धन है श्री व्यास जी, जिन्होंने समाज को सद्मार्ग की ओर चलने के लिए संप्रेरित किया, अपना जीवन तप करके हम सबको थाती देकर चले गए।